कहानी एक गरीब कुम्हार की बेटी मरियम की है, जो अपने हुनर के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। वह बड़े ही खूबसूरत मिट्टी के बर्तन बनाया करती थी, लेकिन एक दिन उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई जब एक घुड़सवार नौजवान, जो किसी शहजादे की तरह सफेद लिबास में था, उसके सारे बर्तन तोड़कर चला गया। मरियम के लिए यह सदमे से कम नहीं था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उस नौजवान से अपने नुकसान की भरपाई के लिए उसकी अंगूठी मांग ली। वह नौजवान पहले हंसा, मगर फिर उसने मरियम की आंखों में छलकते आंसुओं को देखा और अपनी कीमती अंगूठी उसे दे दी। मरियम के लिए वह अंगूठी किसी इनाम से कम नहीं थी, मगर जब वह घर पहुंची तो उसे एहसास हुआ कि वह अंगूठी कहीं गिर गई है। उसे लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है, लेकिन रात में उसका छोटा भाई समीर उसके लिए वह अंगूठी लेकर आया, जिसे पाकर मरियम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मरियम के घर की हालत अच्छी नहीं थी। उसके अब्बा मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे, मगर बीमारी की वजह से अब यह काम नहीं कर सकते थे। ऐसे में घर चलाने की जिम्मेदारी मरियम पर आ गई। उसने बर्तन बनाने का हुनर सीख लिया और अपनी मेहनत से पूरे गांव में अपनी पहचान बना ली। एक दिन गांव के एक अमीर आदमी के बेटे जाहिद ने मरियम के हुनर को देखा और उसे यकीन दिलाया कि उसकी बनाई हुई चीजें शहर के मेले में खूब बिकी। यह सुनकर मरियम के दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। उसने नए जोश के साथ और भी अच्छे बर्तन बनाए, मगर तभी उसकी मुलाकात फिर से उसी घुड़सवार नौजवान से हुई। इस बार वह आया तो था मरियम का नुकसान भरने, मगर मरियम के मन में उसके लिए कई सवाल थे। वह नौजवान अब मरियम के आसपास नजर आने लगा था। पहले जहां उसने उसका नुकसान किया था, अब वह उसके हाथों में पैसे रखकर चला जाता। मरियम के दिल में सवाल उठने लगे, कौन था वह? क्यों बार बार उसके सामने आ जाता था? मरियम मेहनत करने में यकीन रखती थी। उस दिन मैंने अपने हाथों से बनाए बर्तनों को बेचने के लिए दूसरे गांव जाने का फैसला किया। वह सुबह ही निकल पड़ी और पूरा दिन गांव के चक्कर लगाती रही। एक एक घर जाकर वह लोगों से कहती, खाला यह बर्तन ले लो, चाचा ये गिलास देखो मिट्टी का बना है, मैंने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। लेकिन किसी ने भी उससे एक बर्तन तक नहीं खरीदा। उसकी मायूसी अब इंतहा को छू रही थी। शाम होते होते वह थक कर चूर हो गई थी और मायूसी से उसकी आंखें भर आईं। क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अब अंधेरा धीरे धीरे फैलने लगा था और उसे अकेले अपने गांव लौटने का डर भी सता रहा था। तभी अचानक घोड़े की टाप की आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वही अनजान नौजवान सफेद लिबास पहने धूल उड़ाता हुआ घोड़े पर सवार उसकी तरफ बढ़ रहा था। अब मरियम के चेहरे पर डर के भैया एक और बढ़ाकर रुका और बोला, आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत मायूसी है। मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उसकी बातों पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर वह कहने लगा, देखो यहाँ से थोड़ी दूर एक बस्ती है जहाँ लोग मिट्टी के बर्तन लेने के लिए तरस रहे हैं। अगर तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे सारे बर्तन हाथों हाथ बिक जाएंगे। मरियम को उसकी बात पर शक हुआ। यह कौन है? क्यों मेरी इतनी मदद करना चाहता है? लेकिन हालात ने उसे सोचने का मौका नहीं दिया। नौजवान ने घोड़े से उतरकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, आओ मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। मरियम के दिल में डर था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह नौजवान के साथ पैदल ही चल पड़ी। रास्ते में हर कदम पर उसे डर लग रहा था, लेकिन उसके पास भरोसा करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। कुछ देर बाद वे दोनों उस बस्ती में पहुंचे। वहां का नजारा देखकर मरियम हैरान रह गई। चारों तरफ सफेद लिबास पहने मर्द और काले कपड़ों में औरतें थीं। वे सब बहुत अजीब नजरों से उसे देख रहे थे। तभी वह नौजवान उन लोगों के पास गया और इशारे में कुछ कहा। फिर एक पल में सब औरतें मरियम के पास आ गईं और उसके बर्तन खरीदने लगी। लेकिन इस बार उन्होंने ना सिर्फ बर्तन खरीदे, बल्कि उसकी मेहनत की कीमत भी अच्छी दी। मरियम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ ही मिनटों में उसके सारे बर्तन बिक चुके थे। वह मुस्कुराते हुए उस नौजवान की तरफ देखने लगी, जो अब भी उसी की तरफ देख रहा था। उसकी नजरों में कुछ था जिसे देखकर मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। अब रात के 9:10 बज चुके थे। मरियम को घर पहुंचने की चिंता होने लगी। उसने नौजवान से कहा, अब मुझे मेरे गांव छोड़ दो, बहुत रात हो गई है, मैं अकेले नहीं जा सकती। वह नौजवान हल्की मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने आया हूं। मरियम के लिए यह सब किसी सपने
जैसा था उसे पहली बार। वह नौजवान अच्छा लगने लगा था। जब वह घर पहुंची तो अम्मा और अब्बा उसकी राह देख रहे थे।